नमस्कार। लर्निंग मंत्रा के दैनिक मंथन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विवेक मिश्र। हमारा आज का विषय है G7 देशों की वार्ता। हाल के दिनों में विश्व के 7 समृद्धशाली लोकतांत्रिक देशों के समूह ने विदेश मंत्रियों की 2 वर्षों में पहली व्यक्तिगत वार्ता के दौरान चीन की बढ़ती आक्रामकता के विरुद्ध एक सामूहिक मोर्चा तैयार किए जाने को लेकर चर्चा और ईरान व उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रमों पर चर्चा की है। चीन के बढ़ते सैन्य और आर्थिक दबदबे तथा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने प्रभुत्व में वृद्धि करने की महत्वाकांक्षा ने पश्चिमी देशों की परेशानी को बढ़ा दिया है। अमेरिका द्वारा सिंजियांग क्षेत्र और हांगकांग में नागरिक अधिकारों के विरुद्ध कठोर नीति अपनाए जाने के संदर्भ में चीन पर दबाव बनाने के लिए ब्रिटेन के साथ मजबूत सहयोग का वादा किया गया। आपको बताते चलें कि सिंजियांग क्षेत्र में बीजिंग द्वारा 1 मिलियन उइगर और अन्य मुसलमानों पर किए जाने वाले उत्पीड़न को वाशिंगटन द्वारा नरसंहार करार दिया गया है। ब्रिटेन द्वारा बीजिंग को हांगकांग पर किए गए वादों सहित उसकी प्रतिबद्धताओं का पालन करने का आह्वान किया गया। गौरतलब है कि साल 1997 में लंदन के अपने इस उपनिवेश को चीन को सौंपने से पूर्व हांगकांग के लिए चीन द्वारा एक अलग व्यवस्था का वादा किया गया था। इसके अलावा बैठक में शामिल देशों ने चीन के साथ जलवायु परिवर्तन सहित जहां भी संभव हो काम करने के लिए समझदारी और सकारात्मक तरीके से रचनात्मक मार्ग ढूंढने की आवश्यकता पर सहमति जताई है। आपको बताना यह आवश्यक है कि यह एक अंतर सरकारी संगठन है। G7 मूल रूप से G6 के रूप में साल 1975 में एक अनौपचारिक मंच के रूप में स्थापित किया गया था। साल 1976 में कनाडा के जुड़ने के बाद यह G7 के नाम से जाना जाने लगा। यह विश्व के सर्वप्रमुख औद्योगिक देशों को एक साथ लाने के लिए एक मंच प्रदान करता है। इसका कोई औपचारिक संविधान तथा स्थायी मुख्यालय नहीं है। इसके शिखर सम्मेलन में यूरोपीय संघ तथा अन्य देशों में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों पर चर्चा और विचार विमर्श करना G7 का प्रमुख उद्देश्य है। इसके अलावा अन्य वैश्विक समस्याओं के समाधान के लिए भी आपसी सहमति से कार्य करता है। साल 1997 में G7 समूह में रूस के शामिल होने के बाद यह G8 में परिवर्तित हो गया। हालांकि रूस द्वारा साल 2014 में पूर्वी यूक्रेन में रूसी सैनिकों की तैनाती और क्रीमिया पर अधिकार संबंधी कार्रवाई की अन्य G8 राष्ट्रों द्वारा कड़ी आलोचना की गई। साथ ही रूस को G8 समूह से निलंबित कर दिया गया, जिसके चलते साल 2014 से यह पुनः G7 के रूप में परिवर्तित हो गया। फिलहाल आज के दैनिक मंथन कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले वीडियो में हमारी आपकी फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।